यूक्रेन की राजधानी पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। हमलों में दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। बताया गया कि बड़े पैमाने पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद कीव के कैबिनेट भवन की छत से धुएं का गुब्बार उठता दिखा। रूस ने रविवार को यूक्रेन पर 805 ड्रोन और हथियारों से हमला किया। ये जंग की शुरुआत से अब तक का सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इहनाट ने इसकी पुष्टि की कि रविवार का हमला रूस का सबसे बड़ा ड्रोन हमला था। रूस ने अलग अलग तरह की खतरनाक 13 मिसाइलें भी दागी। वायुसेना के एक बयान के मुताबिक यूक्रेन ने 747 ड्रोन और 4 मिसाइलों को मार गिराया। यूक्रेन में 37 स्थानों पर हमले हुए। इससे पहले बताया गया कि रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान एक प्रमुख सरकारी इमारत की छत से धुआं उठता भी दिखाई दिया। लोगों ने कीव के कैबिनेट भवन की छत से धुएं का गुब्बार उठता देखा, लेकिन ये तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या ये धुआं सीधे हमले का नतीजा था। रूस अब तक शहर के केंद्र में सरकारी इमारतों को निशाना बनाने से बचता रहा है। ये इमारत यूक्रेन के मंत्रिमंडल का मुख्यालय है, जहां उनके मंत्रियों के कार्यालय स्थित है। दमकल गाड़ियों और एम्बुलेंस के पहुंचने पर पुलिस ने इमारत में प्रवेश बंद कर दिया। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि हमले में 2 लोग मारे गए हैं और 15 घायल हुए हैं। कीव के नगर प्रशासन प्रमुख तैमूर ने बताया कि मृतकों में 1 साल का बच्चा भी शामिल है, जिसका शव बचाव कर्मियों ने मलबे से निकाला। कीव के मेयर के अनुसार रूसी ड्रोन का मलबा एक जिले के आवासीय इमारत और कीव के जिले में एक अन्य इमारत पर गिरा। 15 जिलों को एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार का हमला पिछले 2 हफ्तों में कीव को निशाना बनाकर किया गया दूसरा बड़ा रूसी ड्रोन और मिसाइल हमला है। हमले से शांति वार्ता की उम्मीदों पर संकट के बादल और गहराते नजर आने लगे हैं। आपको बताते चलें कि अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक के बाद उम्मीद बंधी थी कि रूस यूक्रेन के बीच जल्द युद्ध विराम हो सकता है, लेकिन अब ये उम्मीद धूमिल होती नजर आ रही है। दरअसल अलास्का बैठक के बाद पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को मॉस्को में बैठक करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे अब यूक्रेनी राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। जेलेंस्की ने मॉस्को के बजाय कीव में बैठक की मांग की। साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में पुतिन ने कहा था कि वो जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बैठक मॉस्को में होनी चाहिए। शुक्रवार को रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने स्पष्ट किया कि जेलेंस्की को रूसी राजधानी मॉस्को में आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं, बल्कि बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया। इसी बीच रूस ने कीव पर हमले तेज कर दिए हैं। ताजा हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। हमले में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। बताया गया कि बड़े पैमाने पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद कीव के कैबिनेट भवन की छत से धुएं का गुब्बार उठता दिखा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।